मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र संवेदनशील अंग होता है, यह देखने में मदद करता है। सिंपल बात है कि जो आइस होता है, आइस इज अ सेंसरी ऑर्गन। क्या है आइस गाइस? सेंसरी ऑर्गन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। गाइस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। विजन मतलब हमारे देखने की प्रक्रिया में, जो हम देख के विजिबलाइज करते हैं, विजिबलेशन की प्रोसेस में हमारी आइज़ जो है हमारी मदद करती है, ठीक है, हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो संवेदनशील अंग मतलब होता है सिंपली सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंस करता है, ठीक है, किसी चीज़ों को देखता है, सेंस करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ इसी में। मानव में दो नेत्र होते हैं जो कि ऑर्बिटल कैविटी में स्थित होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है गाइस? जो हमारी जो आइस है ना, ये आइस अंदर धसी हुई रहती है, जो खाली जगह रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल कैविटी उसे बोलते हैं। ह्यूमन हैज टू आइज विच इज लोकेटेड इन ऑर्बिटल कैविटी। गाइस जो कहाँ लोकेटेड है? गाइस सिंपली लोकेटेड है वो ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी याद रखना, आप ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है? जहाँ पे हमारी आइस अंदर लोकेटेड होती है, उस वाले हिस्से को, उस वाली जगह को हम लोग ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन पे पढ़ता हूँ। यह ओवल आकृति की होती है एवं इसका क्षेत्रफल 2.5 सेंटीमीटर होता है। बोलना है कि जो ये ओवल शेप की होती है, जो हमारी आई से ओवल यानी कि गोल होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है गाइस? 2.5 सेंटीमीटर। याद रखना गाइस, डायमीटर इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, कि इसका जो डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड से हो जाता हूँ गाइस, इसका प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइज, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आप लोग इजीली बाद में पढ़ सकते हो और उस चीज़ का आप लोग बाद में नोट्स भी वहाँ पे बना सकते हो। क्लियर हुआ गाइज? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मानव नेत्र होता है संवेदनशील अंग है। आइस इज अ सेंसरी ऑर्गन होता है। मानव दो नेत्र होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सिंपली गाइज ये हमारी ऑर्बिटल कैविटी यानी कि आंखों के अंदर जो धस्सी होती है उसे ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। ऑर्बिटल कैविटी में लोकेटेड होते हैं। यह ओवल आकृति के, तो ओवल मतलब गाइस गोल होते हैं, गोल शेप के होते हैं, और इसके जो डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है आइस का। क्लियर है? नेक्स्ट पेज बढ़ता हूँ। नेत्र की संरचना, अब सिंपली हम लोग को एनाटॉमी भी डिस्कस करनी है, फिजियोलॉजी भी डिस्कस करनी है। मीन्स नेत्र की संरचना का मतलब जो हमारी आइस है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो समझिए आप लोग। महत्वपूर्ण अंग, ठीक है, सबसे पहले उसमें आते हैं एसेसरीज ऑर्गन, ठीक है। क्या एसेसरीज होती है? क्या एसेसरी ऑर्गन होते हैं गाइस उसमें? आँख बोहो यानी कि आईब्रोस, ये हमारी आईब्रोस होती है, ये भी आइस का ही पार्ट होता है गाइस, ठीक है। क्या काम होता है मैं बता रहा हूँ आगे। पलके, जो हमारी जो पलके है ना गाइस, ये भी आइस का ही पार्ट होता है। लेक्रिमल ग्लैंड गाइस, लेक्रिमल ग्लैंड क्या होता है? सिंपली हमारी आइस के अंदर एक ग्लैंड होती है जो कि टीयर सीक्रेट करती है, आंसू जिससे निकलता है ना, उसे हम लोग लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। देन एसेसरीज ऑर्गन के बाद हम नेत्र की परतें, लेयर ऑफ आइस पढ़ेंगे। लेयर ऑफ आइस में हम लोग को क्या पढ़ना है? आइस में क्या क्या लेयर है, कैसा स्ट्रक्चर है आइस का, अंदर से कॉर्निया क्या है, रेटिना क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा गाइस, ठीक है। तो परत में हम लोग को 3 परतें, ऊपरी परत यानी कि आउटर लेयर डिस्कस करनी है, मध्य परत यानी कि मिडिल वाली, और सबसे लास्ट वाली परत है गाइस आंतरिक लेयर, आंतरिक परत यानी कि इनर लेयर। इनर लेयर को भी गाइस यहाँ पे हम लोग सिंपली डिस्कस करने वाले गाइस, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम लोग को दो चीज़ों को मैं ध्यान रखना है। एक तो महत्वपूर्ण ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं? पलके होती है, आईलिड्स होती है। आईलिड्स का मतलब ये होता है गाइस, पलके को इंग्लिश में आईलिड्स बोलते हैं, ठीक है। लेक्रिमल ग्लैंड होती है गाइस यहाँ पे नेत्र में, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, तीनों लेयरों के बारे में हम लोग को 1 बाय 1 करके डिस्कस करना होगा। तो गाइस इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़कर हूँ, एक एक स्ट्रक्चर आपको समझाने वाला हूँ। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण ऑर्गन यानी कि जो एसेसरी ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो गाइज, आँख बोहो यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंपली आईब्रोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज आईब्रोज क्या होती है उसको समझो। इसमें छोटे छोटे हेयर फॉलिकल उपस्थित होते हैं और इन आईब्रो हेयर फॉलिकल्स आर लोकेटेड। देखो हमारी आईज है ये, इसमें क्या होता है? छोटे छोटे हेयर फॉलिकल। फॉलिकल का मतलब क्या? छोटे छोटे जो हेयर होते हैं ना, उनको हम लोग सिंपली यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स बोल रहे हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स होते हैं। नेक्स्ट चीज, यह नेत्र को धूल से बचाता है। इट इज प्रिवेंट द आईज फ्रॉम द
डस्ट। ठीक है गाइज, हमारी जो आइस है, हमारी आइस को किससे प्रिवेंट करके रखेगा गाइज? ये आइस को डस्ट यानी कि जो धूल मिट्टी वगैरह है हमारी आईब्रोज इजीली उसको आइस के अंदर इंटर नहीं होने देती गाइस, मतलब हमारी आइस को प्रोटेक्ट करके रखेगी डस्ट से। इंपॉर्टेंट काम होता है आईब्रोज का, या है बोहो जिसे हिंदी में कहते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि यहाँ गाइज यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग लोगे ना तो ही चीज़ आपको समझ में आएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, प्लीज़ कमेंट्स जरूर कर दिया करो यार। कमेंट्स आप मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स। ठीक है, आँख यानी कि बोहो जो हमें डिस्कस कर। अब आते हैं हम लोग एसेसरी ऑर्गन में नेक्स्ट, पलके जिन्हें आईलिड्स कहते हैं गाइज। आईलिड्स क्या होती है गाइज? सिंपली यह पतली त्वचा की परत के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इट इज़ लाइंड बाय थिन लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, ये कैसे होता है गाइज? लाइंड होते हैं थिन लेयर। ठीक है, आईलिड यानी कि पलके, देखो ये रही, ये पतली लेयर है, आपको दिख रही होगी डायग्राम में, पतली सी लेयर है। इसके ऊपर क्या है? यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लोकेटेड है हमारे हेयर। ठीक है, उसको आईलिड्स जिसे हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आईलिड्स, ये रही आपकी आईलिड्स। इट इज लाइंड बाय थिन लेयर ऑफ स्किन, ये स्किन की थिन लेयर से लाइंड होते हैं। नेक्स्ट, यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। डेफिनेटली गाइज, आईब्रोज जो होती है वो भी डस्ट से बचाती है। इसी तरह से जो आपकी आईलिड्स यानी कि जो पलके होती है, ये जो पलके होती है ना गाइज, ये भी हमारी जो आईज को है बचा के रखती है, प्रोटेक्ट कर देते हैं, छोटे मोटे पार्टिकल डस्ट से बचा के रखेगी। ऐसा नहीं कोई धूल फेंक दिया आँख में पूरी तो अंदर ही नहीं गया, ऐसा होता है। बट हमारी जो आईब्रोज है और ये आईलिड्स से ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। इसका भी जल्दी से गाइज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ गाइज मैं। लैक्रिमल ग्लैंड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपली लैक्रिमल ग्लैंड क्या होती है। इन्हें अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है, जो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीयर ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि यानी कि टीयर ग्लैंड गाइज इसे कह क्यों रहे? टीयर ग्लैंड कहने का कारण ये है कि क्योंकि गाइज ये टीयर सिक्रेट करती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? ये देखो, ये रही आपकी लैक्रिमल ग्लैंड, ये रही लैक्रिमल ग्लैंड। ये यहाँ से जो है आपके लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ से प्रोड्यूस करेगी, यहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारी जगह पे टीयर यानी कि आंसू भर जाते हैं, जो कि हमारी डस्ट होती है ना उसको भी साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही इसी में कि यह ग्रंथि दोनों नेत्रों के अंदर होती है, राइट में भी लेफ्ट में भी, दोनों आइज के अंदर हमारी पाई जाएगी। यह ग्रंथि अश्रु बनाती है जो कि नेत्र को साफ करता है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर विच इज क्लीन द आइज। ये क्या करती है गाइस? सिंपली हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं? सिंपली प्रोडक्शन करती है गाइस टीयर का। टीयर जो सिक्रेट होंगे ना, ये टीयर हमारी आइज को क्लीन करेंगे। ठीक है, कुछ भी डस्ट वगैरह आ गई तो कैसे तुरंत हम इसे मुझते हैं, आग बंद करते हैं, तो तुरंत हमारी जो आइस के थ्रू क्या सिक्रेट होता है? टीयर सिक्रेट होता है। उस टीयर से क्या होता है गाइस? हमारी जो आइस है ना ये क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। तो याद रखना गाइस, लैक्रिमल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अश्रु ग्रंथि होती भी, टीयर ग्लैंड भी इसे बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड को, ये दोनों आइस में प्रेजेंट होती है। लोकेशन आप लोग देख सकते हो इसका, जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। गाइस आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, मेरे चैनल एक बार जाके देखो। आप मेडिकल की किसी भी फील्ड से हो गाइस, नो इम्पोर्टेंट कि आप नर्सिंग हो कि फार्मेसी हो, कोई भी हो, आप जिस भी मेडिकल फील्ड से हो, सारे लेक्चर सिक्वेंशली एनाट फिजियो माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री आप सिक्वेंशली हिंदी प्लस इंग्लिश में मेरे चैनल पे मिलेंगे। एक बार आप लोग मेरा चैनल मेरे बोलने पे ओपन करके देखो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट चीज है गाइस, नेत्र की परतें, लेयर्स ऑफ स्किन। जो हमारी आई है उसकी लेयर कितनी होती है? ऊपरी परत। सबसे पहले हम लोग आउटर लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। यह फाइबर की पतली परत होती है। ठीक है, इट इज अ लाइंड बाय फाइबर लेयर। देखो डायग्राम, ये आपको ऊपर वाली जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये पतली लेयर होती है। ठीक है, अभी मैं इसके और भी भाग होते हैं। यह दो प्रकार के भागों से मिलकर बनती है, कार्निया और स्क्लेरा। ठीक है, जो ऊपरी लेयर है, सुपरफिशियली लेयर है, दो पार्ट होते हैं उसके, एक तो होता है कॉर्निया और एक होता है स्क्लेरा। ठीक है, दिस लेयर मेड अप टू पार्ट, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा क्या होती है, कॉर्निया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी पहले, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो गाइस यदि आपने कमेंट्स नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप कमेंट मुझे करके मेरा फीडबैक आपका जरूर दीजिएगा, किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी वीडियो पोस्ट करो, 1 मिनट आप मेरे लिए निकाल सकते हो, मुझे कमेंट्स करके आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। कॉर्निया, अब कॉर्निया होता क्या है?
यह पारदर्शी परत होती है और यह नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश को मोड़ देती है। देखो गाइस, ये क्या होती है, सिंपली दिस इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज बेंड द रे ऑफ आइस, रे ऑफ लाइट। देखो डायग्राम बताता हूँ गाइस, आपको अगर यहाँ पे ये वाली कॉर्निया दिख रही होगी, ये वाली जो सबसे बाहरी लेयर है ना, सबसे ऊपरी लेयर है, इसको हम लोग ये लिखा हुआ है मैंने कॉर्निया, ये कॉर्निया है। अब ये कॉर्निया क्या करती है गाइस, जो भी लाइट डायरेक्टली हमारी आंखों के अंदर घुसती है उसको ऐसे बेंड कर देती है, ठीक है। ऐसे सीधी नहीं जाएगी, ऐसे बेंड कर देगी, बेंड करके फिर जाएगी, ठीक है। तो बेंड कर देती है तो डायरेक्टली चुभती नहीं है हमारी आंखों में, ठीक है, लाइट है ना। तो याद रखना कि जो कॉर्निया है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉर्निया का, कि हमारी लाइट आंखों में आने वाली लाइट्स को गाइस बेंड कर देती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पे पढ़ता हूं। इसी में इसका मुख्य कार्य प्रकाश का परावर्तन करना होता है। इट इज मेन फंक्शन इज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ सन। किसी भी जो रे है उसका रिफ्लेक्ट कर देगी, वो जो मोड़ने वाला जो फंक्शन बताया ना उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। बहुत ज़्यादा रोशनी आएगी तो उसे रिफ्लेक्ट कर देगी, थोड़ी बहुत रोशनी को वो अंदर जाने देती है गाइस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉर्निया का भी, कि पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और एक इसका मुख्य कार्य क्या है, रिफ्लेक्शन का काम करती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्निया भी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्क्लेरा। अब गाइज स्क्लेरा क्या होती है गाइज, जो आंखों के जो चारों तरफ आपको सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा जो दिखता है ना, काले वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वाइट वाला पार्ट है ना, वो पूरा वाइट वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। तो याद रखना गाइज, स्क्लेरा इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। स्क्लेरा नेत्र का सफ़ेद भाग भी, स्क्लेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट पार्ट, ठीक है। स्क्लेरा ऑल्सो कोल्ड वाइट पार्ट ऑफ आइस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारी आँख है, हमारी नेत्र है, उसका वाइट पार्ट भी हम इसे बोलते हैं गाइस, ठीक है। यह कोलेजन फाइबर से मिलकर बनती है। सिंपली ये किससे फॉर्मेशन होती है इसकी, कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है गाइस ये लेयर, ठीक है। इट इज मेड बाय कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबरों से मिलकर बनी होती है। इसकी मोटाई 1 mm होती है, ठीक है। इट्स थिकनेस इज 1 mm के समथिंग जो गाइज इसकी थिकनेस होती है, आप लोग याद रखना स्क्लेरा की, ठीक है। जो व्हाइट वाला पार्ट मैंने बताया ना, ये स्क्लेरा जो कि जॉन्डिस में पीला हो जाता है, पीला वाला पार्ट है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यह नेत्र गेंद को सुरक्षा, जो हमारी आई है, आई बॉल है, इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द आई बॉल, जो हमारी आई बॉल यानी कि नेत्र गेंद है, इसको क्या करती है, ये सुरक्षा प्रोवाइड करती है, हमारी प्रोटेक्शन करके रखेगी गाइज उसका, सिंपली, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्लेरा वाले पार्ट का एक डायग्राम स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। और मुझे पता है गाइज स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी गाइस, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, नेत्र जो हमारी स्क्लेरा होती है, सफ़ेद भाग यानी कि वाइट पार्ट भी कहते हैं, यह कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है, 1 mm इसकी थिकनेस होती है, और यह नेत्र गेंद यानी कि आई बॉल को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं, मध्य परत जिसे बोलते हैं हम लोग मिडिल लेयर। अब गाइस मिडिल लेयर क्या होती है, यह परत वेस्कुलर होती है, ठीक है। सिंपली सबसे पहला पॉइंट है, यह वेस्कुलर होती है। नेक्स्ट जो है, इस परत को यूविया भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूविया, इसे हम लोग यूविया के नाम से भी जानते हैं। याद रखना गाइस, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यूविया क्या होती है, मध्य जो मिडिल लेयर है उसे यूविया भी कहते हैं, ठीक है। इस परत के कई भाग होते हैं, कौन कौन से, इरिश, इरिश इसका भाग है, अभी बताऊंगा गाइस इरिश क्या है। कोरोइड होता है और स्लेरी बॉडी होता है। ये तीन जो पार्ट है, इरिश और कोरोइड और इरिश, कोरोइड और स्लेरी बॉडी, गाइस ये तीनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पता है स्टूडेंट्स की हालत क्या रहती है, उनको स्क्रीनशॉट, नोट्स ज़्यादा चाहिए, नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स आप लेते रहो ना यार, मैं दे रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और गाइस कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को लास्ट में वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार चैनल विजिट करके जाएगा गाइस, कोई भी बिना विजिट करे मेरे चैनल को नहीं जाएगा। आप लोगों के काम की चीज़ें डली हुई, एक बार विजिट करके देख लो, आप लोगों के काम की चीज़ निकले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोगों के काम की चीज़ें नहीं होगी मेरे चैनल में। इरिश, सबसे पहले हम लोग इरिश के बारे में डिस्कस करते हैं। यह
पतली घुमावदार संरचना होती है। इट इज सर्कुलर स्ट्रक्चर। अभी इरिश क्या है गाइस, देखो डायग्राम में ये रहा इरिश, ये दिख रहा है आपको, ये इधर से पीछे से होके आया है गाइस, ठीक है, ठीक है, ये पीछे से होके आया है, ये इरिश है, ठीक है, इसको हम लोग इरिश कह रहे हैं। ये पीछे से पूरा घूम के यहाँ तक आया है, इधर से स्ट्रक्चर घुमा हुआ है, तो मैंने यही बोला गाइस कि इट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये घुमावदार संरचना होती है। दूसरा बोला इसका मुख्य कार्य पीपल की आकृति को नियंत्रित रखना होता है। इट्स मेन फंक्शन टू साइज अ मेंटेन ऑफ पीपल। ये पीपल क्या है गाइस, जो काला काला हिस्सा आपको आंखों में दिख रहा है, उसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, उसे जो पीपल्स कहते हैं। ये देखो, ये जरा, ये देखो, ये इरिश है, इधर से भी घूमी हुई है, इधर से भी इरिश घूमी हुई है। अब ये इरिश गाइस इस पीपल को ना, ये रही पीपल, इस पीपल को सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है, और उसका शेप भी मेंटेन करके रखेगी गाइस, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ना ये इसको फैलने नहीं देती। ये पीपल का शेप जो है ना, ये मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस इसका, इरिश का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो रखूंगा, लॉन्ग नहीं करूंगा इसको, आपको शॉर्टली सारी चीजें बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट। इरिश क्लियर हुआ तो आगे बढ़ता हूँ। कोरोइड क्या होता है गाइस, डायग्राम देख लीजिए पहले। कोरोइड देखो गाइस, ये रहा आपका कोरोइड, ये दिख रहा है आपको, ये तो हमारा इरिश था, ये वाला भाग, बट ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कोरोइड होता है, ठीक है, ये कोरोइड वाला एरिया होता है। और ये कोरोइड जब आगे चल के ऐसे घूम जाता है थोड़ा सा, तो इसे हम लोग सिलेरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। देखो पहले कोरोइड के बारे में डिस्कस करते हैं। कोरोइड जो होता है ये 0.2 mm मोटा होता है। इट्स थिकनेस इज 0.2 mm के समथिंग इसकी मोटाई होती है। यह नेत्र को ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन देता है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू दी आई, ठीक है। ये आई को सिंपली क्या करता है गाइस, हमारी आइस को ना ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पीछे से लेके न्यूट्रिशन आता है यहाँ से, और न्यूट्रिशन लाके क्या करता है, सिंपली आई को देता है, ठीक है। तो आई को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने का काम किसका होता है, कोरोइड का होता है। 0.2 mm इसकी थिकनेस के साथ ये होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट गाइस, सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी क्या है बोलना है, जब कोरोइड अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो इसे सिलेरी बॉडी कहते हैं। बोलना है व्हेन कोरोइड राउंड देन इट इज कॉल्ड सिलेरी। सिलेरी क्या है, देखो ये रहा, जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये डायग्राम, ये लंबा सा कोरोइड है। कोरोइड आके चल के थोड़ा सा अंदर से मुड़ गया है। अगर आपको दिख रहा है ब्लैक वाला पार्ट, तो ये इसको मैंने सिलेरी बॉडी बोल दिया। थोड़ा सा मुड़ जाता है, मैंने लिखा भी है ये भैया कि जब कोरोइड अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है तो इसे सिलेरी बॉडी कहते हैं। यह लेंस की आकृति को नियंत्रित, अब जो सिलेरी है ना, सिलेरी बॉडी होती है, ये हमारे इंटरनल जो लेंस है ना, ये लेंस जो है, इस लेंस की आकृति को नियंत्रित रखेगी, ठीक है। पीपल की आकृति को कौन नियंत्रित रख रहा था, कोरोइड, जबकि जो लेंस है, इस लेंस की जो इसका शेप मेंटेन करके रखेगा सिलेरी बॉडी। जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, सिलेरी बॉडी का, जल्दी से सिलेरी बॉडी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, आंतरिक संरचना उसकी। यह नेत्र की आंतरिक परत जो है, यह नेत्र की सबसे अंदर वाली परत होती है। इसे रेटिना भी कहते हैं। इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ आइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिना। रेटिना कौन सी है गाइज, ये देख लो, ये यहाँ पे पीछे वाली संरचना है ना, पीछे वाली जो लेयर है, ये देखो, ये रही रेटिना, इसे रेटिना कहते हैं। और गाइस ये बोल रहा है कि रेटिना नर्व से मिलकर, नर्व से बनी पतली परत होती है, एक नर्व होती है, इसमें नर्व सेल्स होती है। रेटिना मेड अप थिन लेयर ऑफ नर्व सेल से मिलकर बनी होती है। ये होती है ना पीछे वाली, यहाँ पे नर्व बॉडी, नर्व सेल्स आती है, नर्व सेल से मिलकर बनती है। नेक्स्ट चीज बोला, रेटिना के पास कुछ फोटो रिसेप्टर होते हैं जिन्हें रोड और कॉन्स कहते हैं। रोड और कॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोड और कॉन्स कहाँ होते हैं, इनर लेयर में, रेटिना के अंदर रोड और कॉन्स होते हैं। डायग्राम देख लो, ये रहा आपका रेटिना। रेटिना को जब जूम करेंगे तो इस तरह से रोड और गोल गोल कॉन्स, फिर ये देखो, ये कौन से, ये रोड है, रोड और कॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो गाइज याद रखना, रेटिना के अंदर रोड और कॉन्स पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ नेत्र की आंतरिक संरचना होती है, नर्व सेल से मिलकर बनी होती है, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, रोड और कॉन्स जिसे हम लोग कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट भाग होता है गाइस लेंस। लेंस ठीक
पीपिल के नीचे होता है। गाइज ये डायग्राम देख सकते हो, जो लेंस है ना ये प्यूपिल है, हमारी जो आइस की जो बीच में हल्का सा आपको हिस्सा दिखता है, पीपिल के ठीक नीचे लेंस होता है। काम क्या होता है, यह प्रतिबिंब को फोकस करने का। अब मैं एकदम किधर भी देखूंगा तुरंत फोकस हो जाएगा। तो ये फोकस जो आइस को है ना, फोकस जिस तरह से कैमरे को हम लोग टच करके फोकस करते हैं, इसी तरह से हमारे आई के अंदर लेंस होता है जो कि फोकसिंग में मदद करता है। लेंस खराब होता है, लेंस में प्रॉब्लम होती है तो ठीक से दिख नहीं पाता, धुंधला धुंधला बुदरा बुदरा दिखता है। इसी तरह से कैमरे में भी होता है, यदि हम ठीक से फोकस नहीं करते हैं तो सेम प्रॉब्लम्स होती है गाइस।